नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासी हलचल मचा दी है। जी हां, बात हो रही है विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की, जो इस वक्त मुल्क की सियासत में तहलका मचा रहा है। ये एसआईआर आखिर है क्या? क्यों विपक्ष से लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा है? और अब खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आलम यह है कि दिल्ली की संसद परिसर में विपक्षी जो लीडर है, जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, एसआईआर लिखे पर्चों को फाड़ रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। विपक्ष का इल्जाम है कि एसआईआर के बहाने सही मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जिससे उनकी सियासी ताकत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वहीं बिहार में तो इस मुद्दे ने पहले ही आग पकड़ ली है और अब ये सियासी तूफान जम्मू कश्मीर की वादियों की ओर भी बढ़ रहा है। तो आखिरकार ये एसआईआर है क्या? ये क्यों इतना विवादों में है और क्या है इसके पीछे की सियासी कहानी? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस मुद्दे की तह तक की पूरी हकीकत। देखिए ये खास रिपोर्ट। विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर आज सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के संसद परिसर में विपक्षी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने एसआईआर लिखे पर्चों को फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नाम पर सही मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। बिहार में इस मुद्दे पर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है और अब ये सियासी तूफान जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है। एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदाता सूची को और सटीक बनाया जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर वोटरों के दस्तावेजों की जांच करते हैं और उनका सत्यापन करते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाते हैं ताकि सही मतदाताओं को उनके वोट का हक मिले। लेकिन विपक्ष इसे सियासी चाल बताता है। उनका इल्जाम है कि बिहार में एसआईआर के तहत 66 लाख पात्र वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उनकी सियासी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा, बिहार में पहले ही कई पात्र मतदाताओं को सूची से हटाया गया है। हमें आशंका है कि जम्मू कश्मीर में भी यही सिलसिला दोहराया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में विपक्ष का दावा है कि एसआईआर की आड़ में सही वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया न सिर्फ मतदाता सूची को प्रभावित कर रही है बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर कर रही है। एतराज नहीं कि फर्जी वोटर डिलीट हो। बिहार में फर्जी वोटर के नाम पे जो असल वोटर हैं उनको डिलीट किया जा रहा है और आप एक महीने में 8 करोड़ लोगों को जो है वो रिवीन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पता लगता है कि लाखों लोग जो है उससे वंचित हो जाएंगे। किसी को मतदाता सूची हमेशा रिवीन होती थी, उसमें फिर भी गलतियाँ और इरेगुलरिटीज पाई जाती थी, नाम की गलतियाँ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सही वोटर लिस्ट, फोटोग्राफ, नेम और ये चीजें जो है वो मुहैया नहीं करवा सकी, क्योंकि जिससे वहाँ फर्जी वोट पड़ने में रोका जाए। हकदार वोटर जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या देखेंगे जब आएगा जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाइए, उस पर किसको एतराज है? सही काम करे इलेक्शन कमीशन, कठपुतली ना बने, किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देश के अंदर इस चीज की चिंता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही तबाह किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, हाईजैक करने की बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्षता से काम करे। अब जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर को पहले ही घर घर जाकर मतदाता सूची की गहन जांच के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रक्रिया में वोटरों को अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे ताकि उनकी पहचान और पात्रता की पुष्टि हो सके। लेकिन विपक्ष को डर है कि बिहार की तरह जम्मू कश्मीर में भी पात्र वोटरों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे।
बिहार में एसआईआर को लेकर मचा सियासी बवाल अब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये महज मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये सोची समझी सियासी साजिश है। दूसरी ओर चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग है। आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष है तो फिर बिहार में लाखों सही वोटरों के नाम क्यों हटाए गए? ये सवाल अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम लोगों के बीच में से लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों में से जीत के आती है। हम लोगों से जीत के आए हैं। ये वोटर लिस्टें चलती हैं, आती हैं, वोट लोगों ने डालना है, वोटर लिस्ट ने नहीं डालना। तो इसलिए लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, हमारा वादा यही रहेगा कि हम ट्रांसपेरेंसी से जो भी करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हुकूमत के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है और जो भी हम एक्शन लेंगे, चाहे वो वोटर लिस्टें की हों, जो भी है, जो हमारे हाथ में होगा उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ये वादा आपको देंगे। एसआईआर पर सियासी जंग अब और तेज हो रही है। बिहार से दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर तक विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तनातनी चरम पर है। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को साफ करने की कोशिश बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर चोट मानता है। जम्मू कश्मीर में एसआईआर की शुरुआत से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर ने सियासत के मायने ही बदल दिए हैं। बिहार से शुरू हुआ ये सियासी बवाल अब जम्मू कश्मीर की सरजमी पर भी दस्तक देने को तैयार है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग इसे वोटर लिस्ट को और पारदर्शी बनाने की कोशिश बता रहा है। मगर सवाल यही है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष है तो बिहार में लाखों सही मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से क्यों गायब हो गए हैं? ये जो दावा है कि बिहार में वोटर लिस्ट से सही मतदाताओं के नाम गायब हुए, ये दावा विपक्ष का है और इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उनका जवाब ये है कि वो वैलिड नहीं थे। और अब जम्मू कश्मीर में भी क्या यही सिलसिला दोहराया जाएगा? विपक्ष ने तो ये साफ लफ्जों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे। इस सियासी जंग में सच क्या है और हकीकत क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईआर ने मुल्क की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि पहले बिहार में चुनाव नजदीक हैं और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के तहत जो वोटर लिस्ट है उसे सही करने का और जो इनवैलिड वोटर्स है उन्हें लिस्ट से हटाने का काम शुरू कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन की ये दलील है कि वो चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सही बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो वहीं इसको लेके संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार अपनी विधानसभा से लेकर जो विपक्ष के नेता है वो संसद के बाहर लगातार हंगामे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआईआर लिखे हुए पोस्टर फाड़ रहे हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अब ये बात आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। लेकिन इस पर जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा हुआ तो वो इसके खिलाफ विरोध करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि एसआईआर के तहत जो सही और वैलिड वोटर्स हैं उन्हें वोटर लिस्ट से उनके नामों को हटाया जा रहा है और इस तरीके से चुनावों में कोई धांधली की जा रही है। तो इसको लेकर जो अब ये बवाल है, जो बिहार से शुरू हुआ, दिल्ली तक पहुंच गया है, जो राजधानी तक पहुंच गया है, संसद में आजकल चर्चा का केंद्र है, अब जम्मू कश्मीर की सियासत को भी और भड़का सकता है, जम्मू कश्मीर की सियासत को और गरमा सकता है। और ये मुद्दा आने वाले वक्त में बिहार से दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर के लिए भी सियासत का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आपका क्या कहना है कि क्या ये प्रक्रिया सही है या इसको लेकर आपको भी कोई डाउट है? तो इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इससे जुड़ी जो भी आपकी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।